Good morning, students. I am your computer teacher from Vanasthali International School, and this is your computer class. Today we will read chapter 2 MS Access. Introduction. What is MS Access? 2016. MS Access 2016 is an application software which belongs to the Office package. ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2016 MS Access. ठीक है, ये क्या करता है? बिलोंग करता है ऑफिस पैकेज से. ऑफिस पैकेज मीन्स जहाँ पे हमें कई एप्लीकेशंस एक साथ मिलती हैं ग्रुप में, जिससे हमें वे अपने सिस्टम पे अलग अलग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती. एक पैकेज एक बार लिया हमने, उसे इंस्टॉल किया, तो उससे वे सारी एप्लीकेशन एक ही बार में हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती हैं. जैसे MS ऑफिस एक पैकेज है जिसमें हमें क्या मिलता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस. ठीक है, तो ये उसे बोलते हैं हम ऑफिस पैकेज, जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं. MS एक्सेस इज़ ए RDBMS सॉफ्टवेयर. ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर है. व्हाट इज़ RDBMS? अब ये देखते हैं कि ये क्या होता है. RDBS मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये इसकी फुल फॉर्म है. डाटा इन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ए टेबल. इसमें क्या होता है? डाटा एक टेबल की फॉर्म में होता है. मीन्स ऐसे होता है, ये टेबल बनी हुई है और इसे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस. द वर्ड रिलेशन मीन्स द टेबल आर लिंक्ड विद ईच अदर टू जनरेट रिपोर्ट्स. रिलेशन का मीन्स क्या होता है इसमें? ये तो हो गया डाटाबेस. एक डाटाबेस और बनाया हमने यहाँ पे, तो नाम ऐड कर दिए बच्चों के, यहाँ पे उनका रिकॉर्ड फिल कर दिया. तो रिलेशन का मीन्स क्या होता है? इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना है कि हमें इस पर क्लिक करें और इस टेबल पे पहुँच जाएं. ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अर्ली डाटाबेस मीन्स पहले के टाइम में जो डाटाबेस क्रिएट किए जाते थे वे कैसे होते थे? देखो, नोटपैड पे किए जाते थे वे. सपोज हमने जितने भी एक वर्कर हैं हमारी किसी कंपनी में 100, तो उसमें क्या होता था? सबके नाम लिखे जाते थे इस तरह से, 100 के. ठीक है, फिर एक फाइल अलग से बनती थी जिसमें क्या होता था? इनकी पूरी डिटेल होती थी. क्या इनका सैलरी है, क्या PDF है, सॉरी PF है, और क्या एड्रेस है, सब टोटल जो रिकॉर्ड होता था वो उनके लिए एक अलग अलग फाइल होती थी. मीन्स 100 वर्कर किसकी 100 ही फाइल अलग से बनती थी हमारी. ठीक है, जैसे अगर हमें किसी इस वर्कर का रिकॉर्ड चाहिए, इसका चाहिए हमें जॉय स्मिथ का, तो हमें क्या करना होता था? पहले यहाँ पे देखते थे हम कि यहाँ पे इसका नंबर क्या है, कौन से नंबर पे है ये. पहले इसमें टेबल में सर्च करना पड़ता था और फिर उसके बाद उस टेबल का नंबर देख के फिर हमें उस वाली फाइल को ओपन करना पड़ता था उस नंबर की जिसमें इसका डिटेल फिल की हुई है. तो ये पहले बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता था वर्क, इस तरह से डेटाबेस को बनाना. ठीक है, तो ये जो हमारा MS एक्सेस है, इसने ये वर्क हमारा बहुत ही ईजी कर दिया है. अब क्या करते हैं हम? सपोज हमें जॉय स्मिथ का डिटेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे और ये वाली फाइल हमारी ओपन हो जाएगी जॉय स्मिथ की. क्लियर? तो पहले डाटाबेस में और आज के डाटाबेस में ये डिफरेंस है. अब जो हमारी एक्सेल है, एक्सेल पे आपने सभी ने वर्क किया होगा. इसमें कैसे वर्क होता है? ये हमने कॉलम बना दिए, अलग अलग फील्ड के इसके नाम दे दिए हमने इसे. ठीक है, ये हमारे कॉलम फिल कर दिए हमने, ये रोज़ फिल कर दी. ठीक, एक टेबल बन गई सिंपल. इसमें कोई भी कनेक्टिविटी या टेबल के बीच में रिलेशन नहीं दे सकते. जैसे अगर हमें इसमें बिल का डिटेल चाहिए तो हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करके उस बिल पे नहीं पहुंच सकते, उसके रिकॉर्ड्स पे. ठीक है, लेकिन डाटाबेस एक्सेस में क्या होता है? देखो, इसमें हमारी एक प्राइमरी की होती है. मीन्स ये एक नंबर फिक्स होता है जो सभी नेम्स जितने भी हमने ऐड किए सबको दिया जाता है सॉफ्टवेयर की साइड से. इसमें हम कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते. जो भी आप पहले नाम एंटर करोगे उसको 1 मिलेगा नंबर. जैसे हमारे स्कूल के रजिस्टर में होता है बच्चों का रिकॉर्ड, 5th क्लास के बच्चे हैं सपोज, तो उसमें क्या हुआ? टीचर जो होते हैं वो बच्चों को नेम, उनके रोल नंबर अलॉट करते हैं 1 2 3 4 5 की 5 पे ये बच्चा है, 6 पे ये बच्चा है, 7 पे नंबर पे ये बच्चा है. तो इसी तरह ये MS एक्सेस भी करता है. जो भी आप नंबर पहले फीड करोगे उसे 1 नंबर दे देगा, जिसे 2 पे करोगे उसे 2 नंबर दे देगा. ठीक है, तो अगर हमें जिस नंबर का डाटा रिकॉर्ड चाहिए, सपोज हमें बैनी का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 8 नंबर पे क्लिक करेंगे. 8 नंबर पे क्लिक करते ही इसकी डिटेल का फाइल ओपन हो जाएगी. ठीक है,
क्लियर बेटा। कंट्रोल योर डेटा। MS एक्सेस में आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपने कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? सपोज आपने एक फील्ड लिया इसमें ईमेल का, आप चाहते हो कि इसमें ईमेल के अलावा कोई और कुछ और टेक्स्ट टाइप ना कर सके, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट फिक्स कर देंगे हम। ठीक है, सपोज सेल टैक्स रेट लिखने हैं हमें, न्यूमेरिक होते हैं, तो हम इसे नंबर दे देंगे फील्ड का। डेटा टाइप क्या होगा इसका, नंबर। नंबर क्या मतलब होता है कि इसमें हम कोई कैरेक्टर या सिंबल टाइप नहीं कर सकते, ओनली वी कैन फीड नंबर, न्यूमेरिक ओनली। ठीक है, और इसमें जैसे करेंसी है, रुपीज़ लिखने आप, तो रुपीज़ के अलावा और कोई डाटा टाइप नहीं लेगा वो। किसी बच्चे का नाम फीड करना है आपको, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ नेम के अलावा कोई नंबर ना ले, तो आप उसका टाइप क्या करोगे, टेक्स्ट कर दोगे। तो वो क्या होगा, उस कैरेक्टर के अलावा कोई भी नंबर या सिंबल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर बेटा। तो MS एक्सेस में क्या होता है, इस चीज़ को हम डेटा टाइप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये डेटा टाइप कहलाता है ये। क्लियर। पार्ट्स ऑफ एन MS एक्सेस डाटाबेस। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखो। फर्स्ट इज टेबल। इट मीन्स हम डेटाबेस बोलते हैं एक्सेस के अंदर टेबल को। ठीक है, तो इसमें हम टेबल ये क्रिएट कर ली टेबल। क्लियर। यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, जो हम टेबल बना रहे हैं क्या, किस लिए बना रहे हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। अब नेक्स्ट फॉर्म्स। फॉर्म्स किस लिए होता है, डेटा की हमने अब एंट्री कर दी, इसका मतलब होता है हमने फॉर्म फिल कर दिया अपना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेरीज, यूज फॉर फिल्टरिंग डेटा। ये डेटा को फिल्टर करने का वर्क करता है क्वेरीज। मीन्स आपके अकॉर्डिंग आपने 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर दिया किसी क्लास के, 8th क्लास के बच्चों का। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली ही देखना है उसे, जिस बच्चे का नाम A से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड देखना है, तो हम क्या करेंगे, उसे फिल्टरिंग कर देंगे डेटा को। तो वो क्या करेगा, A नाम वाले जितने भी बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड्स हमें शो कर देगा। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट्स का क्या यूज़ होता है, यूज फॉर समराइज रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। जो हमारी टेबल होती है इसे एक इसका व्यू दिखाता है प्रिंटिंग के लिए, रिपोर्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं टेबल। ये है हमारी टेबल, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स। कॉलम्स कौन से होते हैं, ये वाले, ये कॉलम्स होते हैं हमारे, जो ऐसे सेल बनी होती हैं ये। ठीक, और जो ऐसे रिकॉर्ड होता है ये बोलते हैं हम, ये कॉलम हो गए, ये रोज़ हो गई। ठीक है, ये रोज़ होती है हमारी और ये होते हैं हमारे कॉलम। क्लियर। लेकिन एक्सेस में क्या होता है, कॉलम्स नोन एज फील्ड्स। ओके, कॉलम्स नोन एज फील्ड्स, इन्हें हम फील्ड्स बोलते हैं इसमें, और रोज नोन एज रिकॉर्ड्स। ओके, रोज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। और ये होती है एक हमारी प्राइमरी की, जो प्राइमरी की इज ए यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद एवरी रिकॉर्ड। इट मीन्स ये हमारी एक्सेस की साइड से ही, एप्लीकेशन से साइड से ही हर रिकॉर्ड को एक की नंबर, यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी की। इसी से ही हमारी टेबल जो होती है वो रिलेटेड कर सकते हैं हम किसी अदर टेबल के साथ में। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, ये एक वीडियो रिकॉर्ड की है, छोटी सी ऐड की है इसमें, जिसमें क्या है, प्रैक्टिकल है आपका कि एक टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस में। ओके, तो आप ये वीडियो देखिए बहुत ध्यान से, इससे आपको टेबल क्रिएट करनी आ जाएगी MS एक्सेस में, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता बेटा, तो आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आपके पास PC है तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले एक्सेस का बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सेस 2007, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट दिखाई देंगे, यहाँ पर न्यू ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर ओपन रिसेंट डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एक्सेस में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल नहीं होती है, उसे डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि एक्सेल में स्प्रेडशीट कहते हैं, और MS वर्ड में उसको फाइल बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इसी तरीके से एक्सेस में उसको डेटाबेस बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी नई फाइल अगर बनाएंगे तो उसे डेटाबेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको नई फाइल बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल नेम का। तो जो भी फाइल नेम आप अपने डेटाबेस को देना चाहते हैं वहाँ कोई नाम दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं MBG।
तो ये जो फाइल है ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगी। अगर आप कहीं और इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, ओके कर दीजिए और इसे क्रिएट कर दीजिए। जब आप इसे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। ये जो व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं डाटा शीट व्यू। तो ये जो व्यू है वो डेटा शीट व्यू है। इसके अलावा एक व्यू हमें और यहाँ पर दिखाई देता है, वो है डिज़ाइन व्यू। अगर आपने एक्सेल में काम किया हो तो सेम ये जो व्यू है ये एक्सेल की तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और एक्सेल में भी काम करते में हम टेबल बनाते हैं, और जब हम डेटा फीड करेंगे, डेटा की एंट्री करेंगे, तो भी हम वहाँ पर टेबल में ही करेंगे। जो टेबल है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को एंटर करने का। तो आप यहाँ भी एक्सेस में भी आप डेटा को टेबल में ही एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अभी खोला हुआ है डेटा शीट व्यू। इस व्यू को आप चले जाइए डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू सबसे बेटर होता है किसी भी टेबल को या फॉर्म को बनाने के लिए। जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेबल नेम। तो हम जो टेबल बना रहे हैं, हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी टेबल में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप किस चीज़ का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक ऑफिस का डेटा कलेक्ट। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं ऑफिस डाटा, और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे ओके करेंगे तो जो ऑफिस डेटा की टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे हम एक्सेल में कॉलम बनाते थे तो यहाँ पे भी हम कॉलम ही बनाएंगे और कॉलम और रॉज में डेटा को फीड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कॉलम्स को कहते हैं फील्ड, और जो डेटा आप एंटर करेंगे उसे हम कहते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड। तो ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपको यहाँ पर फील्ड बनाने हैं टेबल के लिए, जैसे अब आप एक्सेल में बनाते थे, ऊपर डेटा का हेडर जो टाइप करते थे वो यहाँ पर फील्ड नेम है, और यहाँ पर आप इन फील्ड्स में जो डेटा एंटर करेंगे उसे हम बोलेंगे रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो फील्ड नेम है यहाँ पर आप देखेंगे चाबी बन गई है। तो यहाँ पर हमें जो फील्ड दिया गया सबसे पहले वो दे दिया गया आईडी, और उसके सामने हमें जो डेटा टाइप है यानी कि जो आईडी है वो किस प्रकार की होगी। आपको पता होगा एक्सेस में हम हर सेल को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट उसकी चेंज कर देते थे। कहीं पर नंबर फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पर डेट फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पर करेंसी फॉर्मेटिंग होती थी, कहीं पे नंबर फॉर्मेटिंग होती थी। वो उसी हिसाब से एक्सेस में भी यहाँ पर हर फील्ड का अलग अलग फॉर्मेट होगा। यानी आप अगर इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस और नो है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है और लुकअप विजार्ड है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आईडी का मतलब ये है कि ये आपकी सबसे पहला आईडी नंबर जो भी सीरीज़ के साथ में चलता जाएगा, यानी कि अब आप एक डेटा एंटर करेंगे उसके बाद में ये जो आईडी हमने यहाँ पर ऑटो नंबर दी है ये अपने आप उस नंबर को बढ़ाता जाएगा। तो देख लेते हैं ये कैसे करता है। यहाँ पर हम सेकंड जो फील्ड है उसको नाम दे देते हैं नेम। मानिए हमें एक ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा यहाँ पर फीड करना है, और जो नेम वाला डेटा है वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद हम इसे देख लेते हैं कि ये जो डेटा है वो डेटा शीट में किस तरीके से एंटर होगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं डेटा शीट व्यू पर, इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो एक फील्ड है वो जनरेट हो गया है नेम का, और आईडी यहाँ पर आ गई है। हम जैसे ही यहाँ पर नाम डालेंगे, आप देखिए हमने जैसे ही नाम डाला तो यहाँ पर आईडी अपने आप जनरेट होकर आ गई एक। आप जैसे ही टैब या एंटर का बटन दबाएंगे और नया नाम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेस द्वारा उसे एक नई आईडी यहाँ पर दे दी जाएगी। अब देखते हैं कि दोबारा हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू पर, और यहाँ पर एक नया फील्ड जनरेट करके देखते हैं। नेम के बाद हम डाल देते हैं लास्ट नेम, और इसको भी डेटा टाइप दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद डाल देते हैं यहाँ पर एड्रेस, और एड्रेस को भी हम यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद में डालते हैं हम सिटी, और सिटी को भी यहाँ पर हम दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर लेंगे नंबर फॉर्मेट में। ये देखिए हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में फ़ोन नंबर को ले लिया। इसके बाद में ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को आप लेंगे यहाँ पर हाइपरलिंक फॉर्मेट में, यानी जब आप ईमेल आईडी को फीड करेंगे तो उस पर क्लिक करके आप सीधे उसको मेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है उसके लिए आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जो फील्ड हैं वो यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। अब
कुल मिलाकर आपने 7 फील्ड यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव, और दोबारा हम जाते हैं डेटा शीट व्यू में। आप देखेंगे वो 7 फील्ड। सो क्लियर स्टूडेंट, ऐसे हमारी एक इसमें टेबल जनरेट हो जाती है MS एक्सेस में। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास PC है। इसमें हम टेबल में जैसे जैसे फील्ड ऐड करते रहेंगे, ये नंबर जो आईडी है हमारी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि MS एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।